आज हम बात करने जा रहे हैं अजीत डोभाल की। ये बॉर्न हुए थे 20 जनवरी 1945 में और ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी के। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो चीफ एंड आईपीएस ऑफिसर हैं। एक दशक तक ऑपरेशन विंग के प्रमुख के रूप में काम करने के बाद उन्होंने पहले 2004 से 2005 के बीच में आईबी के डायरेक्टर के रूप में काम किया हुआ है और इन्होंने 1 साल के लिए वर्क करा था अंडर कवर स्पाई के रूप में आईबी के लिए पाकिस्तान में। फिर 6 साल के लिए इंडियन हाई कमीशन ऑफिसर के रूप में इस्लामाबाद में। इन्होंने मोस्टली इनके करियर में स्पाई के रूप में ही काम किया है इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में। इनके बहुत से सक्सेसफुल ऑपरेशन थे एज अ स्पाई एंड इंटेलिजेंस हेड, जैसे कि ऑपरेशन ब्लैक थंडर 1988, रेस्क्यू ऑफ 46 इंडियन नेशनल इराक 2015, ऑपरेशन वर्सेस नागालैंड मिलिटेंट जो इंडियन आर्मी के साथ हुआ था सैबोटाज करने के लिए टेरर ऑर्गेनाइजेशन को, एंड और भी बहुत मिशन थे। एनएस से ज्वाइन करने से पहले ये विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के डायरेक्टर थे, जिसकी स्थापना दिसंबर 2009 में हुई थी। डोभाल बॉर्न हुए थे 1945 गिरी बेनेल्सन विलेज में, जो गढ़वाल उत्तराखंड में है। डोभाल के फादर का नाम जीएन डोभाल था और वो इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे। अजीत की अर्ली एजुकेशन अजमेर मिलिट्री स्कूल से हुई है, जो राजस्थान में है, और इन्होंने मास्टर्स डिग्री ली थी इकोनॉमिक्स में आगरा यूनिवर्सिटी से 1967 में। डोभाल ने इंडियन पुलिस सर्विस ज्वाइन करी थी 1968 में केरला में एज एएसपी ऑफ कोट्टायम डिस्ट्रिक्ट। वो पोस्टेड थे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एंड ये स्पाई थे आईबी के लिए, जिसमें ये 7 साल तक पाकिस्तान में रहे थे। ये एक्टिवली इन्वॉल्व भी है पंजाब के एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन में। सेंट्रल सर्विस में काम करने से पहले डोभाल ने 1972 में कुछ समय के लिए थालासरी केरला में काम किया था। इन्हें एक्सपीरियंस है और ये इन्वॉल्व भी हैं टर्मिनेशन ऑफ ऑल 15 हाईजैकिंग ऑफ इंडियन एयरलाइन एयरक्राफ्ट, जो 1971 से 1999 में हुआ था। ये डेकेड के लिए हेडक्वार्टर हेड थे आईबी के ऑपरेशन विंग में एंड फाउंडर चेयरमैन थे मल्टी एजेंसी सेंटर के एज वेल एज ऑफ जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इंटेलिजेंस। 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान उन्होंने आईएसआई एजेंट बनकर गोल्डन टेम्पल पे घुसपैठ की, खालिस्तानी अलगाववादी की जासूसी की। डोभाल ने उनके हथियारों के बारे में जानकारी जुटाई और उनकी जगहों के नक्शे बनाए। वो उनकी टीम के इम्पोर्टेंट मेंबर बनके उन्हें गलत सलाह दी। इसकी वजह से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को गोल्डन टेम्पल की जीत में हेल्प मिली। उन्होंने सिक्किम को भारत में मिलाने के लिए खुफिया जानकारी जुटाने में एक अहम भूमिका निभाई। उन्हें कुछ समय के लिए टेररिज्म के अगेंस्ट ऑपरेशन में भारत के तीसरे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एमके नारायण के अंडर ट्रेनिंग दी गई। वो उस टीम का हिस्सा थे जिसे हाईजैक एरोप्लेन IC-814 के पैसेंजर की रिहाई की बातचीत के लिए कंधार अफगानिस्तान भेजा गया था। बाद में ये डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो में। 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान पे हुई थी वो भी अजीत डोभाल की ऑफेंसिव डिफेंस स्ट्रेटेजी थी, लेकिन पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया इंडिया के क्लेम से एंड उन्होंने ये बोला कि इंडिया के ट्रूप्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस ही नहीं करा, बस उनकी लड़ाई हुई थी पाकिस्तानी ट्रूप से बॉर्डर पे। डोभाल उन 7 लोगों में से एक थे जो भारत के 2019 बालाकोट हवाई हमले के बारे में जानते थे, जिसमें इंडियन नेवी, आर्मी, एयरफोर्स चीफ एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शामिल थे। पुलवामा में पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा सीआरपीएफ के ग्रुप पर कार बॉम्ब से जो हमला करने और 40 लोगों के शहीद होने के बाद इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर हवाई हमले का दावा किया और डोभाल उस रात रिस्पेक्टेड लोगों के साथ जागे रहे। डोभाल जनवरी 2005 में इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर पोस्ट से रिटायर हो गए थे एंड दिसंबर 2009 में ये बन गए थे फाउंडिंग डायरेक्टर विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के। डोभाल भारत के नेशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया में एक्टिवली इन्वॉल्व रहे हैं। न्यूज़पेपर और जर्नल में एडिटोरियल पीसेस लिखने के अलावा उन्होंने इंडिया सिक्योरिटी चेंजेस एंड फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स पे लेक्चर दिए, जो कि गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पे थे। 2009 और 2011 में उन्होंने लोगों के साथ विदेश में गुप्त बैंकों, टैक्स हेवन में इंडियन ब्लैक मनी पर 2 रिपोर्ट लिखी।
और वो लीड भी करते हैं फील्ड में एज अ टास्क फोर्स। आईबी ने 2012 में उन पे नजर रखी थी जब कांग्रेस पार्टी लीडरशिप में थी। तब उन्हें लगा एंटी करप्शन मूवमेंट जो हुआ था इंडिया में रामदेव एंड अन्ना हजारे के द्वारा, वो एक सोची समझी साजिश थी डोवाल और वीआईएफ की। क्योंकि जब बीजेपी आई तो बहुत से मेंबर वीआईएफ के अपॉइंट हुए टॉप गवर्नमेंट पोजीशन के लिए। रिसेंट ईयर में उन्होंने गेस्ट लेक्चर भी दिए थे स्ट्रेटेजिक इश्यूज पे। डोवाल इंटरनेशनली ग्लोबल इवेंट्स पे भी स्पीच देते हैं। 30 मई 2014 को डोवाल अपॉइंट हुए थे 5th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में। जून 2014 में डोवाल ने तिरकित में फंसी 46 भारतीय नर्सों को छुड़ाया और उन्हें भारत में लेके आए एंड उन्होंने वहाँ के हालात को समझने के लिए और इराक सरकार में हाई लेवल के कांटेक्ट बनाने के लिए 25 जून 2014 को इराक के लिए उड़ान भरी। फिर 5 जुलाई 2014 में ISIL मिलिटेंट्स ने नर्सेस को हैंड ओवर कर दिया कुर्दिश अथॉरिटी को जो इरबिल सिटी में है। देन इंडियन गवर्नमेंट ने एयर इंडिया का प्लेन भेजा और उन्हें वापस ले आए। एंड इतना ही नहीं, उन्होंने आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग के साथ क्रॉस बॉर्डर मिलिट्री ऑपरेशन भी किया और NSCN मारे भी गए। लेकिन म्यांमार गवर्नमेंट ने स्ट्राइक से डिनाई कर और उसके बाद ये भी स्पेकुलेट हुआ था कि 2016 में जो इंडियन स्ट्राइक हुई थी पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर में, उसमें डोवाल का हाथ था। उसके बाद अक्टूबर 2018 में वो अपॉइंट हुए चेयरमैन की पोस्ट के लिए SPG में। 2019 में बालाकोट हवाई हमले और भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने 2019 में जम्मू कश्मीर में हवाई हमला किया और भारतीय पायलट अभिनंदन वर्धमान को पकड़ लिया। इसके बाद अजीत डोभाल ने भारतीय पायलट की रिहाई के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ बातचीत की। 3 जून 2019 को डोभाल को 5 साल के लिए NSA के रूप में फिर से अपॉइंट किया गया और कैबिनेट मंत्री की पोस्ट दी गई। डोभाल ऐसी रैंक पाने वाले पहले NSA हैं। उन्हें मुख्य रूप से मोदी के सबसे शक्तिशाली और भरोसेमंद सलाहकारों में से एक माना जाता है। उन्होंने जम्मू और कश्मीर के स्पेशल स्टेटस को रद्द करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 26 फरवरी 2020 को अजीत डोभाल ने दंगा प्रभावित एरिया के लोगों को भरोसा दिलाने के लिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सड़कों पर पैदल यात्रा की। डोभाल को डॉक्टरेट डिग्री भी मिली हुई है। ये यंगेस्ट ऑफिसर थे जिन्हें पुलिस मेडल मिला था मेरिटोरियस सर्विस के लिए। इन्हें ये 6 साल में ही मिल गया था। उन्हें प्रेसिडेंट पुलिस मेडल भी मिला है 1988 में। डोभाल को वन ऑफ द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कीर्ति चक्र मिला है। ये एपिक टीवी शो आदर्शीय में भी आए हुए हैं और फिल्म सर्जिकल स्ट्राइक में परेश रावल का कैरेक्टर अजीत डोभाल पे था। चलिए फिर समाप्त करते हैं बोलते हुए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।